बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, आ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 20 है हमारा। क्लास 7th में मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3 हम पढ़ रहे हैं। आज उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हम इंशाल्लाह आज करेंगे। सबसे पहले हम इंडेक्स को देख लेते हैं। 19 लेक्चर नंबर 19 में एक्सरसाइज 2.3 हमने पढ़ ली थी और उसमें क्वेश्चंस जो हमने करे थे क्वेश्चन 6 एंड 7 पेज नंबर 53 से 58 तक हमारा ये काम हो गया था। लेक्चर नंबर 20 है सीरियल नंबर 20 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन 8 एंड रिव्यू एक्सरसाइज 7 हम आज पढ़ेंगे। तो 59 पेज नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट आप देख रहे होंगे अरेंज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमारे पास अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। कुछ नंबर्स आपके पास गिवन है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है। सबसे पहला काम हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया था, फिर उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया था। उसके बाद अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें दोनों में अरेंज हमें करना है, असेंडिंग ऑर्डर में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। 4/5, 5/7, 1/4। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं, फिर कंप्लीट सवाल हम उतार लेते हैं। हेयर डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। सो फर्स्ट वी फाइंड देयर एलसीएम। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम के लिए हम सबसे पहले कॉलम बना लेते हैं, रफ कॉलम। तो हम यहाँ पर एक रफ कॉलम बना लेते हैं, रफ वर्क, और हम यहाँ पर डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 3, 7 एंड 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, और हमारे पास अब 3 का टेबल, 3 1s are 3, 7 1 are 7। एलसीएम हमारे पास आ गया है 2 × 2 × 3 × 7, 2 2s are 4, 4 2s are 12, 12 7s are 84। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है बेटा बताइए। 84 को हम तमाम नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4/3 × 84 इज इक्वल टू, इसी तरह से 5/7 × 84 इज इक्वल टू 1/4 × 84। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पे टेबल पढ़ लेना है। टेबल हम पढ़ेंगे 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 रिमेनिंग है 24, 3 8s are 24। तो हमारे पास ये आ गया 28। ओके स्टूडेंट्स, 7 1s are 7, 7 1s are 7, 1 रिमेनिंग इधर 14 हो गया, ये 7 2s are 14, 12, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 1s are 4, तो ये 21 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 28 से। हम यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 28 4s are 4 8s are 32, 4 2s are 8, 9 10 11, 112। ये रिज़ल्ट आया हमारे पास। हम यहाँ लिख लेंगे 112। ओके स्टूडेंट्स, 12 5s are, ये तो बहुत ईजी है, आप बता सकते हैं। 12 5s are 5 2s are 10, 0 5 1s are 5, 5 2s are 10 का 1 कैरी, 0 5 1s are 5 6, 5 12s are 60, 12 5s are 60, 121 1s are 21 1s are 21। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इजीली बता सकते हैं कि हमारे पास सबसे छोटा नंबर, असेंडिंग ऑर्डर हम सबसे पहले लिखेंगे, तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास कौन सा होगा, 1/4। उससे बड़ा हमारे पास कौन सा होगा बताइए बेटा, 5/7, एंड उससे बड़ा हमारे पास 112। ओके स्टूडेंट्स, सो हम रिज़ल्ट किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर,
1/4, 5/7, 4/3, छोटे से बड़े की तरफ। फिर हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको हम सबसे पहले 112, तो 4/3, उससे छोटा 5/7, बड़े से छोटे की तरफ, देन 1/4, छोटे से बड़े की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ, स्मॉलर टू ग्रेटर, ग्रेटर टू स्मॉलर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से क्वेश्चन 8 का पार्ट 1 मैं कर चुका हूँ, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ये आप होमवर्क करेंगे। जब ये होमवर्क आप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन 6, 7 का भी सॉल्यूशन और 8 के भी पार्ट्स का सॉल्यूशन हम आपको दिखाएंगे। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज 2, रिव्यू एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे 7 लिखा है तो आप इसको 2 कर लीजिए। रिव्यू एक्सरसाइज हम 2 पढ़ेंगे। तो अब ओपन योर बुक स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एंड पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 में आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, आप तमाम काम कॉपी में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले 2 का पार्ट 1 देख लेते हैं। एवरी फ्रैक्शंस एज वेल एज इंटीजर इज, बताइए बेटा, बहुत इजी है। एवरी फ्रैक्शंस एज वेल एज इंटीजर्स इज रैशनल नंबर्स। गुड, बहुत इजी था ये। तो हम यहाँ लिख लेंगे, पेंसिल से आप लिख लीजिए, लेकिन कॉपी में आप काम करेंगे। रैशनल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। द रैशनल नंबर p/q एंड -p/q आर कॉल्ड डैश इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये कौन सा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या एडिटिव इनवर्स है? हम किस में साइन चेंज करते हैं? p/q पॉजिटिव का है, नेगेटिव का हो गया -p/q। हम साइन किस में चेंज करते थे? गुड, एडिटिव इनवर्स में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स पहले से मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational numbers। हम p/q की फॉर्म में किसको एक्सप्रेस करते हैं? रैशनल नंबर्स को। रैशनल नंबर। द रैशनल नंबर 0 हैज़ नो रैशनल नंबर्स, 0 रैशनल नंबर्स, बताइए उसका क्या एडिटिव इनवर्स नहीं होता 0 का, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके स्टूडेंट, आगे देखते हैं। द डैश इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर इज इट्स रेसिप्रोकल। एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव? बेटा रेसिप्रोकल के लिए हमने बात बताई थी, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों सेम है। उसमें हम सिर्फ प्लेस को चेंज करते हैं, प्लेसेस को चेंज कर लिया करते हैं। अगर 2/5 है तो 5/2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है और रेसिप्रोकल भी है। तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर इज इट्स रेसिप्रोकल। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, टेक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमें टिक करना है, बहुत इजी है। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p q बिलोंग्स टू z, q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। p/q की फॉर्म में हम किसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? होल नंबर को, इंटीजर्स को, रैशनल नंबर को, पॉजिटिव नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को। जी गुड, बिल्कुल। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3 इज, 2/3 का एडिटिव इनवर्स बताइए। -2/3, 3/2, 1/3 या -3/2।
एडिटिव इन्वर्स हम किसे कहते हैं, साइन चेंज हो जाती है, पॉजिटिव में लिखा हुआ है 2/3 तो नेगेटिव में हो जाएगा ये साइन चेंज हो जाएगी, तो हमारे पास ए ऑप्शन आएगा -2/3। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -4/7 इज, साइन में कोई तब्दीली नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ प्लेसेस चेंज हो जाती हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह में आ जाता है, तो माइनस साइन रहती है। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि माइनस साइन है और रेसिप्रोकल भी हमने इसको कर लिया है, तो सी ऑप्शन आएगा इसमें। एंड आगे देखते हैं बेटा 1/3 + 1/2, वेरी इजी, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, आप एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, आप एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे और फिर रिज़ल्ट बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है, ये पार्ट आपका होमवर्क है। नेक्स्ट देखते हैं 2/5 प्लस ब्रैकेट -4/5, ये भी आपका होमवर्क है, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। किस तरह से, ये माइनस प्लस साइन पहले माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगी, प्लस माइनस माइनस 2/5 -4/5, और इसी तरह से डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम एक दफ़ा लिखते हैं, ऊपर वाले नंबर्स न्यूमरेटर अगर प्लस हो रहे होते हैं तो प्लस कर लेते हैं और अगर माइनस हो रहे हो तो माइनस कर लेते हैं। ये भी आपका होमवर्क है, इस तरह के कई क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, तो आप ये खुद कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है, ड्रॉ द नंबर लाइन्स एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन्स। ये जो नंबर्स, ये जो आपके पास रैशनल नंबर्स गिवन है, इसको रिप्रेजेंट करना है आपको, ड्रॉ करनी है आपको एक लाइन, नंबर लाइन की मदद से आप इसको कर लीजिएगा। हम इंशाल्लाह इसका सॉल्यूशन भी आपको देंगे, लेकिन पहले आप खुद ट्राई करें। और इसमें हमने 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 हम ये क्वेश्चंस कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 4 भी आपका होमवर्क होगा। 5 देखिए, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ये रिव्यू एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चंस आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, एडिटिव इन्वर्स का भी क्लियर है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का भी कॉन्सेप्ट हम दे चुके हैं आपको। अभी हमने 2 ब्लैंक भी कर ली है और आप ये क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, आप इसको खुद ट्राई कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 बहुत ईजी है, सॉल्व द फॉलोइंग। पार्ट 1 जो है आप देखिए इसका 1/2 + 1/3 + 1/6। ओके स्टूडेंट, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, एलसीएम लीजिए, इसको आप खुद करिए, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, बीच में प्लस या माइनस साइन, एलसीएम लेना है, इसका भी एलसीएम लेना है, इसको भी हम समझा चुके हैं आपको। -1/3 प्लस -1/4 + 1/2, सबसे पहले साइन को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास ये जो फॉर्म बनेगी ये -1/3 प्लस माइनस माइनस 1/4 + 1/2। फिर आप देखेंगे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, एलसीएम लीजिए और इसको भी आप खुद ट्राई कीजिए, -11/15 प्लस माइनस माइनस एज इट इज़, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं, -19/55 प्लस 51/55 प्लस माइनस माइनस 21, ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लीजिए, फिर आगे देन अगर डिनोमिनेटर सेम है तो बहुत आसान है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो भी ईजी है, एलसीएम लेना है आपको। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। ओके, ये तमाम काम आप कॉपी में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 7 सब आप कॉपी में काम करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि इसको अच्छी तरह से वीडियो को देखें भी और इसको जहन नशीन करें आप। नेम क्वेश्चन नंबर 10, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। प्रॉपर्टीज़ के नाम आपको बताने हैं, बहुत इजी है। -1/2 + 1/3 = 1/3 प्लस -1/2, ऑर्डर में चेंजिंग है लेकिन बिल्कुल सेम है और बीच में प्लस साइन है। 2 आपके पास नंबर्स गिवन है, 2 नंबर्स गिवन है और ऑर्डर में सिर्फ चेंजिंग है, तो इसके लिए हमने आपको बात बताई थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। CM लिख रहा हूँ,
आप कंप्लीट लिखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं -10/11 मल्टीप्लाई बाय -5/44 इज इक्वल टू -5/44 मल्टीप्लाई बाय -10/11। आप देख रहे हैं सिर्फ ऑर्डर में चेंजिंग है, बीच में मल्टीप्लाई है, लेकिन हमारे पास दो सिर्फ गिवन है नंबर्स। इट मीन्स ये भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव कॉम्यूटेटिव तो है, लेकिन हमें देखना होगा कि मल्टीप्लिकेटिव है या एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है। ये प्लस था बीच में, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो ये कॉम्यूटेटिव क्योंकि दो नंबर्स गिवन है और नेक्स्ट इज इक्वल टू के बाद जो है वो ऑर्डर इसकी चेंजिंग है। इस तरह से दो नंबर्स गिवन है, दो रेशनल नंबर्स गिवन है, बीच में मल्टीप्लाई है और इज इक्वल टू के बाद भी सेम नंबर्स ही दो हैं लेकिन डिसऑर्डर्ड है, ऑर्डर में चेंजिंग है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह से आगे आप देखिए -2/3 मल्टीप्लाई बाय 7/8 मल्टीप्लाई बाय 9/14। देख रहे होंगे आप, तीन नंबर आपके पास मौजूद हैं और मल्टीप्लाई की साइन है, तीन हो तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब हमें अगर मल्टीप्लाई है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू तीन है, एडिशन है, एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह से हम आगे देखेंगे, ये भी एडिशन है, तीन है हमारे पास, एडिशन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आगे देखते हैं 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 5/6। आगे हम देख रहे हैं ये 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 से, फिर प्लस साइन और फिर 2/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5/6 से। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। हमें देखना होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आगे देख लीजिए, ये हमारे पास बहुत ईजी है, ये आप खुद करिएगा, ये होमवर्क है आपका। और इसको देख लेते हैं 1/4 मल्टीप्लाई बाई 8/9 माइनस 12/15। 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है 8/9 से, माइनस 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है 12/15 से। ये है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। आप कंप्लीट नाम लिखेंगे, ये मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। इसी तरह से आप इसको देखिए, मल्टीप्लिकेशन है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसको भी आप, ये आप होमवर्क के लिए, ये दोनों होमवर्क के लिए। तो बेटा ये हमारा जो यूनिट है, यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है आज। तो मुझे उम्मीद है ये आपको रेशनल नंबर समझ में आए होंगे। इसको कंप्लीट करें तमाम होमवर्क को और इसकी अच्छी तरह से रफ़ कॉपी में प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन पहले आप खुद ट्राई करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।